हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे विहान जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे ये सुपरमैन बनना है, ये वाली ड्रेस पहना दो। तो ये है इसकी, देख लीजिए ये ड्रेस है। और विहान थोड़ा पहले से ना पतला हो गया है, क्योंकि इसकी जो ये इस टाइप की जो ड्रेसेस थी ना, ये टाइट आती थी इसको भी कुछ महीनों पहले। बट अभी देखो थोड़ी ढीली ढीली सी आ रही है। तो मेरे को विहान का वज़न चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसके कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि विहान पहले से पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो जी, उस दिन याद है मैंने रील बनाई थी ये सूट पहन के, और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि निधि आप ना सूट पहना करो। तो अभी एक्चुअली लास्ट एक हफ्ता मेरा अच्छा नहीं गया है। मेरा पता है मूड भी ऐसा चिड़चिड़ा सा हो रखा था। एक्चुअली आप लोगों को पता है मेरी अभी दवाई चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, आज बस लास्ट है, आज एक गोली खानी है और फिर थोड़ी सी स्वेलिंग की दवाई खाऊंगी, जो मेरे मतलब जो चोट की वजह से स्वेलिंग हो गई है पाँव में। तो अभी एक हफ्ते से जो मैं दवाई खा रही थी ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से ना मेरे पेट में दर्द होना, लूज़ मोशन हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, मतलब ऐसे ज़्यादा उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट थे ना कि मेरा मूड वैसे ही ख़राब सा हो रहा था, चिड़चिड़ापन सा आ रहा था। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती हैं और आपको खानी भी ज़रूरी होती है, तो उन दवाइयों की वजह से आप ऐसे हो जाते हो। तो बस अभी बाकी ठीक है, मेरी पाँव की चोट ठीक है। बाकी जो इंजेक्शन लगा था मुझे टेटनस का, वहाँ पे गांठ सी बन गई है छोटी सी। तो मैंने फिर कल गूगल पे पढ़ा, गूगल पे बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ गांठ बन जाती है, तो उसमें कुछ दवाई लिखी हुई थी कि ये दवाई ले लो उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं तो यही सोच रही थी कि यार मेरा महीना होने को आ रहा है एक्सीडेंट हुए, और उस एक्सीडेंट के बाद से देखो इतनी तो कोई बड़ी मतलब कहते हैं ना कि बहुत भारी चोट तो लगी नहीं थी। यही था कि बस टांके आए थे पाँव में, और उसको भी मतलब कितनी मुझे दिक्कत हुई है, मतलब उन टांकों को भी ठीक होने में। कि शुरुआत में तो मेरा क्योंकि लग चोट ऐसी जगह गई ना, टखने पे लग गई, और वो जो होता है ना मेन ऐसा होता है वो मुड़े ना, मतलब मुड़ ही नहीं रहा था काफ़ी टाइम। तो उसके बाद फिर पस पड़ गई, पस की दवाइयाँ खाई हैं, तो दिक्कत देखो चाहे कैसी भी हो दिक्कत हो ही जाती है। तो अब जाके थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हुई है, और एक महीना हो जाएगा मैंने बाइक नहीं चलाई है अपनी। देख लो बस कोने में पड़ी है, थोड़ा सा बीच में एक दो बार बस इतना चलाया था कि बस सोसाइटी में चलाई थी। अभी गर्मी इतनी है, बाइक में हवा ही नहीं है, टायर में हवा निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं पौधों में पानी दे रही थी, पानी भी किसी भी टाइम छोड़ देते हैं। उस दिन आप लोगों को वीडियो भी लाई थी ना मैं कि पानी की दिक्कत हो रही है। तो अभी फिर उस दिन कोई बड़ा मंत्री आया था यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, और बोल के गए थे कि अभी 15 दिन तो देखो पानी की दिक्कत आएगी नहीं, अभी देंगे पानी आगे। इनका पानी का जो डिस्प्यूट है ना, वो बड़ा डिस्प्यूट है। मतलब 1.5 करोड़ रुपए का बता रहे हैं कि इनका डिस्प्यूट है, कि पानी का बिल भरना है 1.5 करोड़ रुपए। तो वो भरेंगे तो रेगुलर पानी देंगे, अभी के लिए तो दे दिया है। तो ये देखो अभी तो कह रहे हैं कि 15 दिन पानी आएगा। तो मैंने सोचा ये दरी धो लेती हूँ मैं, क्योंकि ये दरी में मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, मतलब इसको मतलब दरी ये वाली जो है ना, ये घर की बनाई हुई है, मेरी मम्मी ने बनवाई थी। ऐसी ऐसी आठ आठ नहीं 12 दरियाँ बनवाई थी। बहुत मजबूत होती हैं ये दरियाँ, जैसे कप आपके घर में जैसे दुपट्टे चुन्नी होती है ना, उनको दे दो मतलब वो बनवाई लेते हैं करीबन 550-600 रुपये। पर ये इतनी मजबूत दरियाँ बनाते हैं ना, जो कि मतलब सालों साल चलती हैं। तो बस मेरे पास तो ये मतलब 2 दरियाँ बची हुई थी, जो कि मेरी मम्मी ने मतलब मेरे को भिजवानी थी उस टाइम शादी के बाद, लेकिन वो भिजवा नहीं पाई थी, तो यहीं रखी हुई थी, तो मतलब मायके में। तो मेरी मम्मी ने मुझे दे दी थी 2 दरियाँ। बस ये 2 दरियाँ मतलब मैं मेरे पास रह गई थी। और ये वाली दोनों दरियाँ मैं ना दीवान के नीचे बिछाती हूँ, गद्दे के नीचे, ताकि मतलब वो गद्दा फिर ना ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। बाकी ये देखो जी, ये मैं एप्पल काट रही थी, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं कहूँगी, कुछ महीनों से ना मेरा दिमाग ऐसे हो रखा था ना कि ना मतलब कहते नहीं है कि एक एक दिमाग ऐसा हो जाए कई बार कि
ना 10 चीज़ों में दिमाग चल रहा था। मैंने आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताई भी थी कि मेरा एक मन कर रहा था कि यार पता नहीं मैं क्या करूं, मैं वीडियोस बनाऊं, व्लॉग बनाऊं। एक माइंड कर रहा था कि मैं ये कर लूं, मैं पढ़ाई कर लूं। दूसरा माइंड करता है कि मैं अपनी एक्सरसाइज रूटीन पे ध्यान दूं। तो इतनी जगह मेरा मतलब ऐसे दिमाग चल रहा था कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि नहीं निधि, तू ना पता है क्या कर, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस बना, अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर। अगर देखते तू हर चीज़ ना एक्सट्रीम करने की कोशिश करती है। जब वीडियोस भी बनाती थी यूट्यूब पे, 5 साल से काम कर रही थी, तब भी तेरा एक्सट्रीम चल रहा था। रोज़ की 3-3 वीडियो बनाना, वो भी आसान नहीं होता। रोज़ की 3 वीडियो भेजना यूट्यूब पे, रोज़ का इतना मतलब एकदम कहते हैं ना लगी हुई थी। और उसके बाद फिर तूने किताबें पढ़ने का सोचा, वो भी तेरा एक्सट्रीम रहा कि मतलब तेरा मन कर रहा था कि मैं रोज़ की 2-2 3-3 किताबें पढ़ दूँ। मतलब मेरा शुरू से ही ऐसा रहता है, मैं कोई काम करती हूँ ना, उसमें पूरा कहते हैं ना कि दिमाग लगा के बिल्कुल सब कुछ भूल के लग जाती हूँ उस काम में। वो मेरी बचपन से ही आदत है और ये सुधरती नहीं है आदत। लेकिन फिर मेरी दिक्कत ये है कि मुझसे मल्टीटास्किंग नहीं होती है। मुझसे एक टाइम पे एक ही काम अच्छे से होता है, लेकिन वो मैं अच्छे से करती हूँ। मेरे से 2-2 3-3 काम लगातार, जैसे कहते हैं ना कि आप लोग वैसे कर लो, वैसे नहीं होता। अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई ही करूँगी। फिर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करूँगी, मैं पूरा दिन पढ़ूँगी। 10 घंटे 15 घंटे मेरे को बस किताबें दे दो, मेरा कमरा में बंद करके मतलब सिर्फ पढ़ती रहूँ। लेकिन अभी देखो मेरी वैसी लाइफ है नहीं कि हाँ मैं पढ़ाई करती रहूँ। आप लोगों को भी पता है, देखो जिम्मेदारियों वाली जो लाइफ होती है ना, उसमें आप अपने लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते कि आप 10-10 12-12 घंटे किताब लेके बैठे रहो। आपको देखो घर के काम भी करने होते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, अब ये काम भी करना, देखो यूट्यूब पे वीडियो भी भेजना। अभी देख लो आप लोग, करीबन ऐसा नहीं होता टाइम नहीं लगता। ये वीडियो भेजने में भी मुझे काफ़ी समय लगा है, इसका एडिटिंग करना, सारा चीज़ें होती हैं। तो यही वजह है कि इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार थोड़ा बैलेंस बना, यूट्यूब पे काम करना सबसे पहले प्रायोरिटी रख तेरी। बाकी सारी चीज़ें तेरे को देखो आज अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगी, काम नहीं करूंगी, व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, तो घर का खर्च कैसे चलेगा, राशन पानी का खर्चा नहीं निकलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो तेरे लिए यूट्यूब ही होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें उनको भी टाइम दे, लेकिन इसको भी टाइम दे। और अगर मतलब दिन की 3 व्लॉग ज़्यादा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 2 डालनी शुरू कर दे। सुबह शाम 2 वीडियोस भेजती रहे। इस तरह तेरा थोड़ा सा घर का राशन पानी का खर्चा भी निकलता रहेगा और तेरे को और कामों के लिए भी समय मिल जाएगा। तू बुक्स भी पढ़ सकती है, अपना और चीज़ों पे भी ध्यान दे सकती है। और पता है मेरे को नेगेटिव कमेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत बोलना या गलत कमेंट करना मत किया करो। कई तो मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, 2 वीडियो पे तो अच्छे अच्छे कमेंट लिख देंगे, 2 वीडियो में बिल्कुल ही बेकार कमेंट लिख देंगे, फिर मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ता है। तो पता है मेरी देखो अभी सिचुएशन ऐसी है। देखो आप लोगों को मेरे को गलत बोलना हो, कहीं किसी और के चैनल पे जाके बोल लिया करो, जिसके पास जाना है कह दिया करो, बस मेरे चैनल पे मत बोला करो, उल्टे सीधे कमेंट किया करो। क्योंकि मैं नहीं मतलब मेरी अभी माइंडसेट ऐसा है कि भाई मेरे को चाहे मेरे चैनल पे एक भी कमेंट ना हो, ठीक है, लेकिन मैं गलत बोलने वाले कमेंट्स या गलत लिखने वाले कमेंट्स को अपने चैनल पे मैं जगह नहीं दे सकती। तो इसी वजह से मैं ना अभी आप लोग देखो मेरी वीडियो के नीचे ना मुश्किल से 1 कमेंट होता है, 2 कमेंट होता है, 3 कमेंट होता है, ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं होते हैं। क्योंकि जो भी कमेंट्स आ रहे थे उल्टा सीधा बोल के लिख रहे थे, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है। तो इस वजह से देखो दूसरे का मेंटल पीस खराब होता है, आप ये चीज़ समझा करो। आपका तो मतलब आपको लिखना है, आप अच्छा भी तो कुछ लिख सकते हो, आपको क्या वीडियो में कुछ अच्छा नहीं दिखता है। तो आप लोग देखो नेगेटिव ऐसे गलत लिखोगे तो उससे देखो फिर मेरा मूड ख़राब होता है और मेरा फिर मेंटल पीस ख़राब हो जाता है। क्योंकि पता है वो चीज़ ना असर करती है आपके दिमाग पे रोज़ रोज़, क्योंकि आप पढ़ते हो बैठ के वो कमेंट्स और उसमें कुछ गलत होता है तो उस चीज़ की आपकी पर्सनल लाइफ पे वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मैं वैसे ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें।
तो मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसमें ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स गलत गलत आप लिख के जाओगे तो वो मेरा को कहते हैं ना कि जो इंसान संभलने की कोशिश कर रहा है, इतनी बड़ा लॉस मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला है, वो सब चीज़ों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इस तरीके के डीमोटिवेट करने वाले कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए आप लोगों को। तो इसीलिए मैं ब्लॉक मार देती हूँ, हटा देती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर मतलब हर चीज़ में कमी देखना, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना, मतलब वो चीज़ बहुत गलत है। अभी कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली, उसमें मेरा बच्चा है, कुछ नहीं कर रहा था, डांस कर रहा था। अब उसके डांस के ऊपर भी किसी एक मेरी कोई सब्सक्राइबर थी, उसने गलत कमेंट कर दिया, बच्चे का मजाक बनवा रही है। भाई बच्चे का मजाक क्या बनवा रही है, बच्चा डांस कर रहा है अपनी खुशी से, उसको अच्छा लग रहा है। मेरे को तो 5 साल के बच्चे से मैं तो उम्मीद नहीं कर सकती कि वो परफेक्ट ऐसे डांस करेगा, वैसे उसको जैसा करना है उसको करने दो। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है मेरा बच्चा चाहे जैसे डांस करे। तो मैंने उस आईडी को फिर ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि भैया मेरे को गुस्सा चढ़ता है। भाई अपने अलग बात है, देखो मेरे को कोई बोले मैं फिर भी 1% सुन लूँ, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकती। ठीक है, और नेगेटिविटी देखने का क्या मतलब बनता है ये बता दो। भाई बच्चा है, भाई वो डांस कर रहे कह जैसा भी अच्छा बड़ा कैसा भी कर रहा है, वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा है। मैं माँ हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है मेरे बच्चे का डांस, मेरे को मेरे बच्चे की हर हरकत अच्छी लगती है। तो इस तरीके का यार हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना या गलत कमेंट लिखना, मतलब क्या ही मतलब बनता है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता। भाई अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिख सकते तो आप मत ही लिखो, कुछ मत लिखो, आप कमेंट ही मत करो अगर आपको गलत लिखना है तो यहाँ मैं काम कर रही थी, फ्रिज की सफाई कर दी थी, घर के काम करके यहाँ मैं आ गई थी मीडिया में। आप लोगों को पता ही है पानी की दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ सारे लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे। अब तो कई दिन हो गए ना, आई थिंक 4-5 दिन दिन हो गए इस बात को। तो मैं व्लॉगिंग कर नहीं रही थी, तो मैंने बस उस दिन वीडियो ये देखो बनाया था। और यहाँ मीडिया वाले आए हुए थे और मुझे कमेंट में बोला गया कि आप भी मीडिया में बात करते निधि। तो मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं था, मतलब ऐसे ना मेरा को ना जहाँ इस तरीके का सिचुएशन होती है ना, मैं थोड़ा सा ना साइड हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता सामने आके बोलने का। ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ या मेरे को शर्म आती है मीडिया में बात करने में, मुझे ना शर्म आती ना मैं मतलब डरती, लेकिन फिर भी ना मेरे को मतलब जब तक कोई खुद से सामने से ना आए ना पूछने के लिए या बात करने के लिए, मुझसे ना ऐसे नहीं होता कि मैं जाके घुसूँ और जाके मतलब खुद ही बोलने लग जाऊँ। और फिर क्या ही बोलना, जो जो बातें बाकी लोग बोल रहे हैं पीछे खड़े, वो ही बातें मैं बोलती, कुछ अलग तो बोलती नहीं, क्योंकि सारी बातें तो इन लोगों ने बोल ही दी जो भी हमारे घर में पानी की दिक्कत थी।